हेलो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं गॉड द गॉड पिक्चर के ओरिजिन के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे गॉड इतना ज्यादा पावरफुल हुआ और कौन सी ऐसी खुंदक है जो कि वो गॉड्स को मारकर निकाल रहा है। आज हम इस सब के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो इंतजार किसका है? आप नीचे लाइक के बटन पर क्लिक करो, हम शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, कहानी की शुरुआत होती है 3000 साल पहले के एक वीरान से प्लेनेट से, जिसका नाम पता नहीं पता। हाँ भाई, क्योंकि कॉमिक्स में लिखा ही नहीं हुआ, तो बताऊं कैसे? चलो वो छोड़ो। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि पूरा प्लेनेट वीरान हो चुका है। यहाँ पर खाने का एक दाना भी नहीं बचा है और यहाँ के लोग अपने आप को बचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं और उनका विश्वास है कि यदि हम भगवान की पूजा करेंगे तो एक दिन भगवान आएंगे और उन्हें यहाँ से कहीं और ले जाएंगे। और यहाँ हमें गौर का बचपन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि खाने की तलाश में जब गौर और उसकी माँ भटक रहे होते हैं, तब अचानक से सेंटिजर्स नाम के जानवर गौर और उसकी माँ पर हमला कर देते हैं। बट गौर को बचाने के लिए उसकी माँ उन सेंटाइगर्स से लड़ने लगती है, बट उसमें वो मारी जाती है, जिसकी वजह से गौर बचपन में ही अनाथ हो जाता है। उसके बाद वो अपने रिलीजियस कबीले वालों के साथ ही रहने लगता है, जिनका जीने का बस एक ही मकसद था, जिंदा रहना और अपने भगवान को पूजना। हजारों मुश्किलों के बावजूद गौर और उसके कबीले वाले भगवान पर भरोसा रखते थे कि एक दिन वो आएंगे और उनकी सारी मुश्किलें हल कर देंगे। बट भगवान से इतनी मिन्नतों के बाद भी भूखमरी और मौतें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इसी बीच एक दिन खाने की तलाश में जब गौर और उसके कबीले वाले इधर उधर भटक रहे थे, तो भूकंप के कारण गौर की पत्नी पत्थरों के नीचे आकर मर जाती है और कुछ दिनों बाद गौर के बच्चे भी भूख प्यास से मर जाते हैं। बट फिर भी कबीले वाले बस यही कहते हैं कि भगवान पर भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देंगे। अब गौर का बस एक ही बच्चा जिंदा था और गौर अपने बच्चे को कहता है कि बेटा, थोड़ी हिम्मत रखो, बस हम जंगल पहुंचने वाले हैं, वहां तुम पेट भरकर खाना खा सकते हो, फिर हमें कभी भी खाने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। बट रास्ते में ही गौर का आखिरी बच्चा भी मर जाता है। अब गौर का कोई भी अपना जिंदा नहीं था और वो बहुत अकेला पड़ गया था। वो अंदर से पूरा टूट चुका था और उससे भी ज्यादा उसके अंदर गुस्सा था कि क्यों गॉड उनकी प्रेयर नहीं सुन रहे, क्यों उनको हमारी तकलीफ नहीं दिख रही, आखिर क्यों? अब गौर का भगवान से विश्वास उठ जाता है और वो कहता है कि भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते, अगर वो होते तो वो हमारी प्रेयर जरूर सुनते। और वो ये सारी बातें अपनी कबीले वालों को कहने लगता है कि कोई भगवान नहीं है, जिसे सुनकर सभी कबीले वाले गुस्से में आकर गॉड पर पत्थर मारने लगते हैं और उसे वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। अब कमजोर पड़ा गौर बड़ी मुश्किलों से कई दिनों तक रेंगता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। वो बस अपनी मौत का इंतजार कर रहा होता है और कहता है, हेल हेवन, ये सब झूठ है, अब बस मैं मरना चाहता हूँ। बट तभी दो भगवान आपस में लड़ते हुए जमीन पर आ गिरते हैं, जिसमें से एक गोल्डन कलर का गॉड होता है और दूसरा ब्लैक कलर का क्रीचर, जो कि होता है नल, जो यूनिवर्स के बनने से पहले से एग्जिस्ट करता है। गॉड डरते हुए उस जगह जाने लगता है और वो देखता है कि नल बेजान पड़ा है और वो गोल्डन गॉड गौर से हेल्प मांगने लगता है। और गौर उस समय कहता है कि हेल्प वो भी तुम्हारी, जब हमें तुम्हारी जरूरत थी तब तुम कहाँ थे? हम यहाँ भूख प्यास से मर रहे थे और जी रहे थे बस इस उम्मीद में कि एक दिन गॉड आएंगे और हमें बचा लेंगे, बट तुम नहीं आए। मुझे लगा तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते, बट तुम थे, तुम बचा सकते थे मेरे बीवी और बच्चों को, बट तुम नहीं आए। और तब गौर की भगवानों के लिए नफरत को सेंस करके नल की ब्लैक स्वॉर्ड गौर के हाथों में आ जाती है और गौर उस स्वॉर्ड से गोल्डन आर्मर गॉड को मार देता है और वो डार्क स्वॉर्ड गौर के साथ बॉन्ड कर जाती है, जिसके बाद गौर उड़ते हुए वहां से चले जाता है और कसम खाता है कि वो किसी भी गॉड को जिंदा नहीं छोड़ेगा। और इस तरह वो एक एक करके सभी गॉड्स को मारने लगता है। इसी बीच उसका सामना थॉर से भी होता है। बाकी आगे क्या होता है इसके बारे में हमें थॉर लव एंड थंडर में देखने को मिलेगा। बाकी यदि आप थॉर लव एंड थंडर के ट्रेलर ब्रेकडाउन में इंटरेस्टेड हो तो आपके स्क्रीन पर एक वीडियो आ रही होगी, आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हो। बाकी गाइस, मुझे उम्मीद आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।